इस वीडियो में यह बताया गया है कि आपका इष्ट देवता कौन है और आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और समस्याओं में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसमें हम अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों को मिलाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आपका इष्ट देवता कौन है। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो यह एक शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सटीक भविष्यवाणियां और ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, विद्या सिखाने वाले वीडियो। अब जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। इष्ट देवता और कुल देवता का अंतर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इष्ट देवता का मतलब क्या है और यह कुल देवता से कैसे अलग है। कुल देवता वे हैं जिनकी पूजा आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार बदलता है। जैसे हिमाचल में किसी का कुल देवता अलग हो सकता है, उत्तराखंड में किसी और का अलग, महाराष्ट्र में कोई और। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे कहीं नीली सरस्वती देवी की पूजा होती है तो कहीं कामाख्या देवी की। दादा करते थे, पिता करते हैं और अब आप भी कर रहे हैं। यह परिवार से जुड़ा हुआ विषय है और हम इसमें नहीं जा रहे हैं। इष्ट देवता वह ऊर्जा है जो आपके साथ सबसे अधिक जुड़ती है। जब आपको यह पता चलेगा कि आपका इष्ट देवता कौन है तो यह मत सोचिए कि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या हनुमान जी की। यहां आपको यह समझना होगा कि उस विशेष देवता की ऊर्जा आपसे सबसे अधिक संबंधित है। इष्ट देवता से जुड़ने का प्रभाव, उदाहरण के लिए अगर मैं सूर्य का नाम लूं तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं सूर्य जैसे बनने से जुड़ी हैं। जिस देवता की आप पूजा करते हैं आप उनके जैसे ही बनने लगते हैं। उनकी विशेषताएं धीरे धीरे आप में आ जाती हैं। जैसे भगवान शिव के भक्त। जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं वे भोले भाले बन जाते हैं। शिव भोलेनाथ हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे रुद्र रूप भी धारण करते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। सरस्वती देवी के भक्त। जो लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं उनका ध्यान ज्ञान, पढ़ाई और समझने की क्षमता पर अधिक होता है। उनकी वाणी में स्वतः शुद्धता आ जाती है। वे कम बोलते हैं लेकिन उनके विचारों का बहुत महत्व होता है। इसी तरह जब आप अपने इष्ट देवता से जुड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा और आभा, ऑरा और अधिक उज्जवल हो जाती है। इसे जानने का तरीका, अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सही या गलत नहीं है। यह एक धारणा है जिसे आप तभी मानेंगे जब आप इसे महसूस करेंगे। अंक ज्योतिष के माध्यम से इष्ट देवता का निर्धारण आपकी जन्म तिथि के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि आपका इष्ट देवता कौन है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपकी ऊर्जा भगवान 1 है। राम या सूर्य देव से अधिक जुड़ी होती है। आप भगवान राम की किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं या सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। भगवान राम की पूजा के लिए आप रोज राम स्तुति का पाठ कर सकते हैं। जब भी आप किसी से मिलें तो जय श्री राम या राम राम बोलें। भगवान राम की ऊर्जा मर्यादा पुरुषोत्तम की है। वे संवाद से किसी को समझाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब ऐसा संभव न हो तो धर्म के लिए वे बाण भी उठा सकते हैं। यह उनका स्वभाव है जिसे हम रामायण में देखते और सुनते हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे व्यक्ति बनने लगते हैं। और जब आप इसे सुन रहे हैं तो अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो पाएंगे कि बचपन से ही आप ऐसे ही थे या आपके भीतर यह इच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति बने। यहीं पर सूर्य देव की ऊर्जा भी है। आपको लगता है कि आप चमक कर बाहर आएं। आप चाहते हैं कि आप आकर्षण का केंद्र बने। आप बोलें और लोग आपको सुने। आपको राजसी जीवन जीने की इच्छा होती है। इसलिए यदि आपका मूलांक 1 है तो आपका इष्ट देवता भगवान राम या सूर्य देव हैं। आपके पास इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। कोई भी सूर्य की रोशनी से अछूता नहीं है। यही वजह है कि आप सूर्य देव को भी अपना इष्ट देवता चुन सकते हैं। यह देखा गया है कि जब मूलांक 1 वाले लोग सूर्य की पूजा शुरू करते हैं तो उनका चेहरा चमकने लगता है। उनमें आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और उनकी संवाद क्षमता भी काफी बेहतर हो जाती है। सुझाव, आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
आप सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत लाभकारी हैं। कई लोग इसे करते हैं और इसके परिणाम शब्दों में समझाना कठिन है। जो लोग इसे करते हैं वे इसके परिणाम जानते हैं। आप इसे आजमाएं और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। यदि आपका मूलांक 2 है, यदि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 है। इस स्थिति में आपका इष्ट देवता भगवान शिव है। आपकी ऊर्जा और कंपन भगवान शिव से सबसे अधिक जुड़ती है। अधिकतर मूलांक 2 वाले लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। यदि आप भगवान शिव से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या भ्रमित हैं तो आप चंद्रदेव की भी पूजा कर सकते हैं। आप चंद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते तो चांदनी में कुछ समय बिताना शुरू करें। ध्यान दें कि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा स्थित है, इसलिए ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव, ये लोग दोनों चरम सीमाओं को सहन कर सकते हैं। ये बहुत प्यार करने वाले और कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन यदि ये गुस्से में आते हैं तो रुद्र रूप भी धारण कर सकते हैं। आपको सुझाव दिया जाता है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मूलांक 2 वाले लोग दूसरों का ध्यान रखने में निपुण होते हैं, लेकिन जब आप अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे हों तो यह सुनिश्चित करें कि आप पानी या दूध जैसे किसी भी तरल को व्यर्थ न जाने दें। यदि आपका मूलांक 3 है, यदि आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 67 की तारीख को रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप पानी या दूध जैसे किसी भी तरल को व्यर्थ न जाने दें। 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 है। इस स्थिति में आपका इष्ट देवता बृहस्पति देव है। बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान का मतलब है अपने साथ दूसरों को सही रास्ता दिखाना। इसके साथ ही बृहस्पति देव भगवान विष्णु से भी जुड़े होते हैं, इसलिए आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, लेकिन विशेष रूप से मूलांक 3 वाले लोग श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, श्री कृष्ण ज्ञानवान हैं, वह चंचल भी हैं, वह गुस्सा भी करते हैं और प्रेम भी दिखाते हैं। उनका व्यक्तित्व संपूर्ण है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो आदर्श रखे और गोपाल लीला में जो उनकी कहानियां हैं, वे हमारे सामने उनका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रस्तुत करती हैं। आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान बृहस्पति को अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। इनकी पूजा करने से आपको अपने स्वभाव में उनसे जुड़ी समानताएं मिलेंगी। मूलांक 3 के लिए सुझाव, यदि आपका मूलांक 3 है और आप अपने इष्ट देवता की पूजा शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लिए यह असंभव हो जाएगा कि आप किसी की मदद किए बिना या किसी को सही सलाह दिए बिना रह सकें। आप दूसरों को सही दिशा दिखाने में रुचि रखने लगेंगे। छोटा उपाय, पानी में हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करें। इससे आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति कुछ ही दिनों में स्थिर हो जाएगी। जब हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करते हैं तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि आपका मूलांक 4 है, यदि आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी ग्रह राहु है। आपकी इष्ट देवी मां दुर्गा या मां सरस्वती हैं। मां दुर्गा और मां सरस्वती की ऊर्जा, इन दोनों देवियों की ऊर्जा अलग अलग लग सकती है, लेकिन वे साथ में काम करती हैं। मां सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति भी है। आपको शांति से बैठकर यह तय करना चाहिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। क्या आप ज्ञान की ओर भागेंगे या शक्ति की ओर? सुझाव, आप दोनों देवियों की पूजा कर सकते हैं। यदि आपको तेज दिमाग चाहिए तो आप राहु के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग राहु को अपना इष्ट देवता नहीं मानते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप मां दुर्गा या मां सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानें और उनकी पूजा करें। इससे जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपका मूलांक 5 है, यदि आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी ग्रह बुध है। आपका इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के स्वभाव से समानताएं आपका स्वभाव भी श्री कृष्ण के जैसा ही है। श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वे किसी भी परिस्थिति में रुकते नहीं हैं। जब कोई समस्या को समझ नहीं पाता
तो वे सामने आते हैं। उदाहरण, महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। मूलांक 5 के लोगों का व्यक्तित्व, आपकी संवाद क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। आप व्यवसाय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भगवान बुद्ध भी आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, जो वाणी और व्यापार के देवता हैं। बुद्ध देव का संबंध बहन, बेटी और बुआ से है। ये रिश्ते आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सुझाव, अपने घर में मोर पंख जरूर रखें। जरूरतमंदों को पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें। यदि आपका मूलांक 6 है, यदि आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका स्वामी ग्रह शुक्र है। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। इनमें दूसरों के लिए त्याग करने का स्वभाव होता है। इसके लिए वे अपने लिए नुकसान उठाते हैं। उनकी छठी इंद्रिय काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में आपका इष्ट देवता न्यूमरोलॉजी के अनुसार शुक्र ग्रह होता है। आप शुक्र ग्रह की पूजा कर सकते हैं। इसे ग्रह के रूप में, भगवान शुक्र के रूप में पूजा जा सकता है। और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहां आप श्री कृष्ण को भी अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। श्री कृष्ण के किसी भी रूप या भगवान विष्णु को भी यहां प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से मूलांक 6 के लिए वामन भगवान की पूजा करना अच्छा माना जाता है। वामन भगवान को आपका इष्ट देवता माना गया है। आप वामन भगवान, श्री कृष्ण या शुक्र ग्रह की पूजा कर सकते हैं। आपको शुक्रवार को सफेद मिठाई का वितरण करना चाहिए और छोटी बच्चियों की मदद करनी चाहिए, जैसे उनकी पढ़ाई में मदद करना या किसी लड़की की शादी में मदद करना। यदि आप किसी लड़की की शादी में मदद करते हैं या उन्हें भोजन करवाते हैं और छोटी बच्चियों की पूजा करना शुरू करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और कंपन को बेहतर तरीके से जोड़ पाते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मूलांक 7 की बात करेंगे। यदि आप किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका अंक 7 है और आपका स्वामी ग्रह केतु है। और जैसा कि राहु ऊपरी भाग है और केतु निचला भाग है, ऐसे लोग अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। थोड़ा भ्रमित और बहुत जिज्ञासु रहते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, ये आध्यात्मिक होते हैं, गूढ़ विषयों में बहुत रुचि रखते हैं। किसी भी स्वार्थपूर्ण मामलों में ये किसी के साथ जुड़ नहीं पाते। निस्वार्थ भाव से काम करना, दूसरों से मिलना और उन्हें अच्छी सलाह देना इनका स्वभाव होता है। यहां यह देखा जाता है कि यदि आप अंक 7 से जुड़े हैं तो भगवान गणेश आपके इष्ट देवता हैं या भगवान नरसिंह आपके इष्ट देवता हैं। आमतौर पर अंक 7 वाले लोग साधु या आध्यात्मिक नेताओं को पसंद करते हैं या दार्शनिक बातें सुनना अच्छा लगता है। और यहां यह देखा जाता है कि अंक 7 वाला व्यक्ति गहरे ज्ञान के पीछे भाग रहा होता है। ऐसे में ज्ञान के देवता भगवान गणेश हर प्रकार से आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। आमतौर पर अंक 7 वाले लोग कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। ये पालतू पशु प्रेमी होते हैं। यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसका नाम जरूर कमेंट में लिखें, तो यह अंक 7 वालों के लिए है। इसके अलावा यदि हम वीडियो में आगे बढ़ें तो हम अंक 8 की बात करेंगे। अंक 8 का मतलब है कि यदि आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी ग्रह कर्मों का स्वामी शनि है। यह माना जाता है कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये बहुप्रतिभाशाली होते हैं और एक साथ कई काम करने की क्षमता रखते हैं। ये खुद को वित्तीय रूप से साक्षर बनाते रहते हैं। तो आपका इष्ट देवता भगवान शनि ही हैं या जिनकी भगवान शनि पूजा करते हैं वे हैं श्री हनुमान। आप पंचमुखी हनुमान की पूजा शुरू कर सकते हैं या भगवान शनि की पूजा शुरू कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा सबसे अधिक जुड़ेगी। आपको कुछ आदतें अपनानी चाहिए। जब आपका मूलांक 8 हो, जो लोग या कर्मचारी आपके नीचे के स्तर पर हैं, आपको उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। कभी उनका पैसा नहीं लेना चाहिए। श्रमिक का पैसा उनके पसीना सूखने से पहले उन्हें दे देना चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जाएं, तेल का दान करें, जरूरतमंदों को तेल दान करें। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। या श्रमिकों को गर्म कपड़े और कंबल दान करना भी अच्छा माना जाता है। अब हम मूलांक 9 की बात करेंगे। यह आखिरी अंक है। इसके बाद हम ज्योतिष के माध्यम से आपके इष्ट देवता को जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी भी महीने की 9, 18 या 18 की बात करेंगे, 27 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके इष्ट देवता भगवान मंगल
भगवान मंगल का संबंध हनुमान जी से है। हनुमान जी और भगवान मंगल की ऊर्जा समान है। मंगल ऊर्जा है, हनुमान भी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आपका मूलांक 9 होता है तो कोई आपको बताने नहीं आता, कोई आपकी मदद करने नहीं आता। आप पूरी रामायण देखिए, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया, लेकिन हनुमान जी ने सभी की मदद की। कहीं ना कहीं यह आपकी जिंदगी भी है कि दूसरों को आपकी वजह से मदद मिल रही है, लेकिन आपको कोई मदद करने नहीं आ रहा है, बस आप खुद हैं। कोई जामवंत जैसा आएगा और आपको याद दिलाएगा कि आपके पास बहुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का क्या करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, वह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि मंगल एक शक्तिशाली ऊर्जा है। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, वे भी आपके इष्ट देवता बन सकते हैं। कार्तिकेय जी उत्तर भारत में उतने पूजे नहीं जाते, लेकिन दक्षिण भारत में उन्हें बहुत पूजा जाता है। उन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनमें से किसी को भगवान हनुमान, भगवान कार्तिकेय, मुरुगन जी या भगवान मंगल को अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे उपाय और सुझाव जो मैं आपको दूंगा। अगर आपका मूलांक 9 है तो आपको इन्हें अवश्य करना चाहिए। भाई बहनों या दोस्तों के प्रति गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, वरना आपका मंगल खराब हो जाएगा। यदि आप किसी के शुभ कार्य में जा सकते हैं तो पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जाएं और उनके शुभ कार्य को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। आप बजरंग बाण का जाप कर सकते हैं। दोस्तों के साथ खड़े रहना सुनिश्चित करें, खासकर जब उनकी जरूरत हो। साल में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें। तो दोस्तों, यह था जन्म तिथि के अनुसार आपका इष्ट देवता। अब ज्योतिष के अनुसार भी इष्ट देवता के बारे में बहुत कुछ है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 12 भाव होते हैं। उनमें से 5वां भाव, जिसे पंचम भाव कहा जाता है, का महत्व है। उस भाव में जो संख्या लिखी होती है वह राशि की संख्या होती है। हर राशि का एक स्वामी होता है। आपको अपनी कुंडली के 5वें भाव को देखना है और वहां लिखी संख्या के आधार पर उस राशि के स्वामी को अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर उस राशि या ग्रह से संबंधित इष्ट देवता या देवी को भी देखा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति केवल एक ही भगवान या देवी से जुड़ाव महसूस करेगा। लोग हनुमान जी से भी जुड़ते हैं, श्री राम से भी और श्री कृष्ण से भी। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगतता और व्यवहार आपको भगवान से जोड़ने लगते हैं। जब आप उनकी पूजा करना शुरू करते हैं तो आपका जीवन संतुलित होने लगता है। आप ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अनुसार इष्ट देवता और देवी को मान सकते हैं। अंत में मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। यहां मैं किसी की भक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहता। हो सकता है कि अभी आपसे कुछ भी मेल न खा रहा हो, आप जुड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा। यह भी संभव है कि आप अभी से ही जुड़ा हुआ महसूस करते हो। तो जिस भगवान या देवी से आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो था। मुझे लगता है कि यह इस समय बहुत सहायक है जब हमारे जीवन में तनाव, उलझन और चिंता बहुत अधिक होती है। इष्ट देवता और देवी की आराधना इन चिंताओं, तनावों और संघर्षों को आपसे दूर ले जाएगी। मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। यह समय आपके लिए सकारात्मक अवसरों से भरा हुआ है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने और कई महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का मौका पा सकते हैं। हालांकि हर अवसर को पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके धैर्य और शांति पर निर्भर करेगा। यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों को अत्यधिक ध्यान और संतुलन के साथ आगे बढ़ाएं। कई बार आपको लगेगा कि कुछ चीजें जल्दी से होनी चाहिए, लेकिन यह समय अधिक धैर्य और योजना की मांग करता है। फायदे के मौके और सफलताएं इस समय आप उन अवसरों को पहचानने में सक्षम होंगे जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। यह कोई नई योजना या अवसर हो सकता है जिसे आप पहले नजरअंदाज कर चुके थे। जैसे जैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कई ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जो आपकी उन्नति के लिए आवश्यक हैं। इस दौरान आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न लें, बल्कि हर पहलू पर गहराई से विचार करें।
रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी है। यह आपके जीवन का एक ऐसा समय हो सकता है जब आपके पिछले प्रयासों का फल मिलना शुरू हो। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है, उधार दिया है या किसी वित्तीय निवेश में शामिल रहे हैं, तो अब उसका प्रतिफल मिल सकता है। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि आपके हाथ से कोई भी अवसर फिसल न जाए। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और यह आपको भविष्य के लिए अधिक आत्मविश्वास प्रदान करेगा। प्रियजनों से शुभ समाचार। इस समय आप अपने प्रियजनों से कोई शुभ समाचार सुन सकते हैं। यह कोई पारिवारिक खुशी, व्यक्तिगत सफलता या कोई अन्य शुभ घटना हो सकती है। आपके नजदीकी लोग, चाहे वह आपके परिवार के सदस्य हों या करीबी मित्र, आपको सकारात्मक खबर दे सकते हैं। यह खबर आपको न केवल मानसिक संतोष देगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी मिठास लाएगी। प्रियजनों के साथ समय बिताने और उनसे जुड़े रहने का यह समय आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से दूरी महसूस कर रहे हैं या किसी रिश्ते में तनाव है, तो यह समय उस संबंध को सुधारने और मजबूत बनाने का अवसर दे सकता है। उनकी खुशियों में सहभागी बनकर आप खुद को भी अधिक सकारात्मक और खुश महसूस करेंगे। नेगेटिव पक्ष और चुनौतियां। हर समय की तरह इस समय के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि आपकी आय की अपेक्षा खर्चे अधिक हो सकते हैं। यह स्थिति आपको आर्थिक रूप से अस्थिर महसूस करा सकती है, खासकर तब जब आप अधिक धन की आवश्यकता महसूस कर रहे हों। इसीलिए आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा और उन पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। अपने खर्चों की योजना बनाना और आर्थिक रूप से संयमित रहना आपको इस समय आर्थिक चुनौतियों से बचने में मदद करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। किसी भी नए व्यक्ति के साथ संबंध बनाते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। चाहे वह व्यवसाय में हो या व्यक्तिगत जीवन में, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी नीयत और इरादों का अच्छी तरह से परीक्षण करें, क्योंकि गलत भरोसा आपको बड़े नुकसान में डाल सकता है। विद्यार्थियों के लिए सुझाव। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपकी मेहनत और समर्पण की परीक्षा लेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से निर्धारित करने और पढ़ाई के प्रति संजीदा रहने का मौका देगा। अगर आप अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरतेंगे, तो यह आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सही दिशा में मेहनत करना और फोकस बनाए रखना जरूरी है। व्यवसाय और करियर। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर स्थिति अत्यधिक अनुकूल नहीं है। अगर आप किसी नए काम को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप किसी जोखिम भरे निवेश या नए उद्यम में कूद पड़ें। व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखना और भविष्य की योजना बनाना आवश्यक होगा। अगर आपको लगता है कि कोई अवसर आ रहा है, तो उसे पहले अच्छी तरह से जांचें और फिर ही कोई निर्णय लें। यह समय हो सकता है कि कुछ व्यापारिक योजनाएं अस्थायी रूप से धीमी हो जाएं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह आपके लिए हानिकारक हो। धैर्य और योजनाबद्ध ढंग से काम करना इस समय की कुंजी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यभार अधिक होने की संभावना है, जिससे आपको अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए समय निकालने में कठिनाई हो सकती है। ऑफिस के कामों का दबाव इस समय अधिक रहेगा और हो सकता है कि आपको घर पर भी काम करना पड़े। यह स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही समय प्रबंधन और धैर्य के साथ आप इसे संभाल सकते हैं। प्रेम जीवन और रिश्ते। आपके व्यक्तिगत जीवन में, खासकर आपके प्रेम जीवन में
यह समय सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यह समय आपके रिश्तों में सामंजस्य और प्यार को बढ़ावा देगा। अगर किसी वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, तो यह समय उन्हें कम करने और एक दूसरे को बेहतर समझने का हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अभी तक अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाए हैं, तो यह समय अनुकूल हो सकता है। इस दौरान आप अपने प्रिय व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने का अवसर पाएंगे और दोनों के बीच का संबंध मजबूत होगा। अगर आप किसी नए रिश्ते में हैं, तो यह समय उस रिश्ते को गहराई से समझने और उसे और मजबूत बनाने का हो सकता है। आप अपने साथी के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बना सकते हैं, जिससे आपका आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। इस समय आपके जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। घर और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाकर रखने से आपकी सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। आपकी वाक्पटुता और योग्यता से आप कई कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। अगर किसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपके नजदीकी लोग आपका साथ देंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। सकारात्मक पहलू: इस समय आप अपने जीवन में अच्छी प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपके व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखने से सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से चलते रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी बाधा को अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता से पार कर लेंगे। यह समय आपके लिए इसलिए भी अनुकूल है क्योंकि आपको किसी समस्या के समय नजदीकी लोगों का समर्थन मिलेगा, जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। आप अपने विचारों और सुझावों से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल और सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नेगेटिव पहलू: हालांकि यह समय यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें और अपना ध्यान अपने घर और व्यवसाय पर केंद्रित रखें। यदि आप किसी यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो इसे टालना बेहतर होगा, क्योंकि इससे कोई अनावश्यक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उधारी या लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही के कारण कोई गलती हो सकती है। इससे आपके वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है, इसलिए किसी भी लेन देन में सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण मन में निराशा हो सकती है। हालांकि यह निराशा अस्थायी होगी। उन्हें अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और निरंतर मेहनत से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। व्यवसाय में किसी भी विवादित मामले को शांति और धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें। अगर कोई विवाद या समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे बिना किसी टकराव के हल करें। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपकी कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा और यह बदलाव आपके व्यवसाय के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं, इस समय मुनाफा होने की संभावना बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय अत्यधिक व्यस्तता का रहेगा। आपके कार्यों का दबाव बढ़ सकता है, जिससे निजी जीवन में समय देने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धैर्य और सही प्रबंधन से आप इसे संभाल सकते हैं। प्रेम और संबंध परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन संतुलित और सुखद रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी समझ और प्रेम मजबूत होगा। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी यह समय अच्छा है। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने के कई अवसर मिलेंगे और उनके रिश्ते में और भी गहराई आएगी। उपहारों का आदान प्रदान संबंधों में नजदीकियां लाएगा, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास और भी मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से बचें। यह समय आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने का है। अगर आप किसी बीमारी को नजरअंदाज करते हैं, तो वह बड़ी समस्या बन सकती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लें। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे,
तो आप इस समय को बिना किसी बड़ी समस्या के पार कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग और अंक आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला रहेगा, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाएगा। पीला रंग आपको सकारात्मकता से भर देगा और आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आएगा। इसके अलावा आपका भाग्यशाली अंक 9 है, जो आपकी सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। इस अंक का विशेष महत्व आपके जीवन में रहेगा और यह आपको आपके कार्यों में सकारात्मक परिणाम दिलाने में सहायक साबित हो सकता है।